फिर कहूँगा कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों की श्रद्धा है। हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं। इसको लेकर सवाल खड़े करने से, मुकदमा चलाने से किसी का भला नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। संभल मस्जिद के वाक़े के बाद अब अजमेर दरगाह पर कह रहे हैं जो 800 साल पुरानी है उसके नीचे भी मस्जिद है। मतलब ये हाँ, भारत में हो क्या रहा है? जितने भी वहाँ पर मस्जिदें हैं वहाँ सब हिंदू के जो भगवान है सबने लगता है वहाँ पर आके पनाह ले ली हुई है। आए दिन सुनने को आ रहा है जी वहाँ पे नीचे मंदिर था मतलब कि इतने सालों बाद जाके अब ये बीजेपी के दौर में और ये आरएसएस के दौर में याद आ रहा है लोगों को। पहले इन्होंने कोई कार्रवाइयां नहीं की, पहले कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ और अब जाके क्या कुछ हो रहा है। ऐसी अब आज देखते हैं कि हम रजत शर्मा क्या कहते हैं। रजत शर्मा के पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, अच्छी बातें अच्छी करते हैं। तो देखते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। संभल की मस्जिद के बाद अब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दावा किया गया है कि ख्वाजा की दरगाह शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसलिए दरगाह का सर्वे कराया जाए। अजमेर की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने यह पिटीशन मंजूर कर ली है और कल ही दरगाह कमेटी के अलावा केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने पिटीशन मंजूर की तो मामले पर बहस शुरू हो गई। देश भर में मौलानाओं ने, राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई और इसके बाद ख्वाजा की दरगाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने कहा, ख्वाजा की दरगाह में पूरी दुनिया से सभी धर्मों के लोग आते हैं। प्रधानमंत्री भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। ऐसी पवित्र जगह को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। लेकिन सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने दावा किया कि अजमेर में दरगाह से पहले मंदिर था और अदालत में ये बात साबित हो जाएगी। हरिशंकर जैन ने कहा कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था तभी अजमेर का मंदिर तोड़ा गया और बाद में उसी जगह दरगाह कायम की गई। वो ये बात कोर्ट में साबित कर देंगे। बिल्कुल सही स्वीकार किया। अजमेर शरीफ में भगवान शिव का मंदिर था, इसको तोड़ा गया गजनवी के गौरी के ज़माने में। वो गौरी के जब गौरी ने आक्रमण किया उसके बाद वहाँ इतिहास इस बात का, ये करीब 7-8 साल 9 साल हो रहा है। और तोड़ने के बाद ये सोकार अजमेर शरीफ बनाया गया। तो खुद कोई मस्जिद नहीं है, नीचे मंदिर है और साबित हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन काशी में ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं। हरिशंकर जैन ने ही मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का केस लड़ा। विष्णु शंकर जैन ही संभल में जामा मस्जिद का केस भी लड़ रहे हैं। आज हरिशंकर जैन ने कहा उन्होंने ऐसी 7-8 मस्जिदों की फाइलें तैयार कर रखी हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, उनको लेकर भी कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अब तो सरकार को बताना चाहिए कि देश में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है या नहीं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने देश में भाईचारा और रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया है। जो कुछ हो रहा है सब बीजेपी की शय पर हो रहा है।
ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? ओवैसी की कानूनी बातों का जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं उन्हें पहले कानून पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि नसीम राव की सरकार ने ये कानून कितने प्रेशर में बनाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर जो उनकी समझदारी है जरा वो ठीक से पढ़ें। उसमें इस बात का कोई बंधन नहीं है कि अगर एविडेंस दिखाई पड़ता है तो उसकी समीक्षा हो सकती है। तो बार बार वैसे भी जिन परिस्थितियों में और जिन दबाव में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था आप भी जानते हैं। कानूनन रविशंकर प्रसाद की बात सही हो सकती है। अगर किसी के पास किसी धार्मिक स्थल को लेकर पक्के सबूत हैं तो वो जांच की मांग कर सकता है, पर जिस स्पीड से संभल में जांच का आदेश दिया गया उसने शक पैदा किया। अजमेर में भी जिस दरगाह को लेकर केस फाइल किया गया उससे भी संदेह का वातावरण पैदा हुआ। अब मुस्लिम पक्षकारों को यह कहने का मौका मिला है कि निचली अदालतों से न्याय नहीं मिलता। संभल का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस मामले की जल्दी सुनवाई करने को कहा है। अजमेर का केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से इस मामले में सो मोटो एक्शन लेने को कहा है और यह भी कहा कि वो लोअर कोर्ट से कहें कि वो इस तरह के और विवादों के लिए रास्ते खोलना बंद करें। कोर्ट कोई भी हो उस पर लोगों का भरोसा होना जरूरी है। न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखाई भी देना चाहिए। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों की श्रद्धा है। हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं। इसको लेकर सवाल खड़े करने से, मुकदमा चलाने से किसी का भला नहीं होगा। ये मुद्दा जिसने भी उठाया है ये अजमेर दरगाह का, तो अब ये इन्हें उठाना नहीं चाहिए था। जब हिंदू मुसलमान सब उस दरगाह में आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वहाँ इबादत करते हैं अपने अपने तरीके से, तो फिर ये शोशा क्यों डाला? कोई मनते मानते हैं, कोई किसी की दुआएं मुरादें पूरी होती है तो तब वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी सुनने में आया कि करते हैं भाई। ये तो मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये तो भाई वो है, इनका तो छोड़ दें। ये आए भी तो भाई इन पर यकीन नहीं है, यानी ये अपने जो से भारत की अमन सलामती है वो दाव पे लगा रहे हैं। तो यानी इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी के इबादत गाँव को आप जो से अपने मंदिरों में चेंज करते जाएं और गौरी और उसका जैसे महमूद गजनवी का जो से इल्जाम लगा कर, यानी अब जो से भी फेमस मुद्दे हैं वहाँ तुम वो यही करी जा रहे हो कि यहाँ नीचे मंदिर था, वहाँ ये था, वहाँ ये था। तो भाई इतने भी मुस्लिम ममालिक जो से हैं आए हैं हुक्मरान लीडर, उन्होंने इतने भी नहीं मुजालिम या जुल्म किया है जितने इन्होंने लोगों ने समझ लिए या बना लिए। तो ये सही कहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद ये टॉपिक छेड़े गया है। सब मस्जिदों को भी वो की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, देखा जा रहा है कितनी मस्जिदें अभी वो कह रहे हैं और उनको देखा जाएगा, खुदवाई जाएंगी, उनके नीचे ये है, पता नहीं यही बात कर रहे हैं रजत शर्मा। तो यानी देखने अब ये कहती हैं पाकिस्तान में ऐसा, पाकिस्तान में जोन सी है सियासी एक बदकिस्मती से वहाँ के हालात बुरे कारी, मगर अभी भी इस बुरे हालातों में
ये फितना फसाद नहीं हुआ, सीधी सी बात है। ये नहीं देखा गया हाँ, कि वहाँ किसी का यहाँ मंदिर है, ये वो मस्जिद है, किसी की हाँ। मस्जिद है, ये वो, ये कोई भी कराता है, दुश्मन अनासर कराते हैं। बाकी ऐसा वैसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी मसला नहीं हुआ। ये नहीं है कि मुंह उठाकर भाईजान आप ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनकी मस्जिद को चेंज किया जाए, इनकी दरगाह को और उनके रहन सहन को, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। और तुम जिस तरह दरिंदगी को मुसलमानों को कत्ल और गारत और उनको मारते हो, इस तरह कब हुआ ये? और ये शेख चौधरी जोन्स है, इसने तो बहुत जब ये भी मेरे ख्याल गोदी मीडिया को देख के बढ़ चढ़ के ना उनके खिलाफ बातें करते हैं और यहाँ कोई एक्शन लेने वाला नहीं। मैं हैरान होता हूँ कि वहां जो से इंडिया जो से एक गलत जो से प्रोपेगेंडा करके उनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई छोटा सा भी मुद्दा लगे, वो बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं दुनिया के सामने, पाकिस्तान का गलत इमेज पेश करते हैं। और जो पाकिस्तान को भी कहीं आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिले और आपको वो गंदा क्या नंगा करके रख दे, पर कोई बात ही नहीं करता, बात ही नहीं कर रहे। हाँ तो भाई इनको मौके मिले। बात ये है कि इनमें भाई जो सी है ना अच्छी अभी स्टेबल नहीं हुई जो सी पाकिस्तान है। मुझे उम्मीद है अच्छे दिन आएंगे, चेंजिंग होगी, अल्लाह के हुक्म से फिर आपको रखना जरूर लगेगा। सही सी बात है, जो बंदा ये किस्म का ऊपर लेवल पे बैठा हो, उन्हें कोई अपने मुल्क से ना हो, अपने पेट की हो, तो फिर ऐसे तो कुछ नहीं होता। तो जाहिर सी बात है अब कोई आएगा ईमानदार आएगा। जैसे मैं ये नहीं कहता खान के साथ हमारे जो से TRP वालों के हैं वो थोड़े से इख्तलाफात हैं, पर पाकिस्तानी भी हैं, हम शहरी भी हैं, उनकी पार्टी पर जुल्म अफसोस करते हैं। पर अगर उन्होंने जैसा नरेंद्र मोदी को हिटलर कहकर जलील किया था, तुम्हारी औकात क्या रह गई थी पूरी दुनिया में? वो खान का बच्चा आगे खड़ा होता था, तुम्हारा मोदी का बच्चा वो पीछे खड़ा होता था। कई तस्वीरें हैं, देखो ये वो। तो बात ये है, हालात आएंगे, चेंज होंगे, अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह। तो गाय ये किसी को, किसी के मजहब को और किसी के भी मसले जो सी इंसान है, चाहे वो जो से धर्म का हो, नहीं मारना चाहिए, नहीं उसकी इबादत का हो के अमन और सलामती खराब करना। हाँ तो गाय ये था आएगा रिएक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में और मानी जानी रिएक्शन के साथ जुड़े रहें और अपनी राय भी दिया करें। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।